लगल लगल दुनिया में धक्का बलम करकता चला। तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आइए देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का। जो क्लास 6 का विज्ञान है, एनसीईआरटी बुक जो है उसको लेके हम अभी चल रहे हैं। उसमें जो है लगभग हम 3 क्लास करा दिए हैं। चौथा क्लास को हम आज देखने वाले हैं। और चौथा क्लास में जो जितना भी आज हम लोग देखेंगे उसमें जो है वो गति और दूरियों का मापन है। गति और दूरियों का मापन यानी कहने का मतलब है कि फिजिक्स का जो सवाल है उसको आज देखेंगे। क्योंकि जो 6 का जो किताब है उसमें उसका किताब जो है फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, सबका अलग अलग नहीं होता है। बस विज्ञान का किताब या साइंस का किताब या उसी में सब सब्जेक्ट को जो है शामिल करके किया रहता है। तो इसीलिए हम आज देखेंगे गति और दूरियों का मापन यानी कि फिजिक्स को देखने वाले हैं। तो इससे पहले अभी तक जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी देख पाए, ठीक है। देखिए आइए हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, गति और दूरियों का मापन, इसको हम देखते हैं। गति और दूरियों का मापन देखें, सबसे पहले हम देखते हैं दूरी को। सबसे पहले हम देखते हैं दूरी को। तो दूरी देखें, दूरी क्या होता है। देखिए दूरी जो है इसका मान सदैव धनात्मक या शून्य होता है। दूरी का जो मान होता है वो सदैव धनात्मक हो या शून्य होता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता। वो धनात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक नहीं होगा। धनात्मक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए यहाँ पर अभी हम हैं, इस लाइन में अभी हम हैं, ठीक है। माने हम यहाँ पे खड़ा है, हमको दूरी जाना है। मान लीजिए तो दूरी जब हम जाएंगे तो यह देखिए दूरी जाएंगे, यहाँ से दूरी जाना है मतलब क्या होता है, हमको ऊपर जाना पड़ेगा। तो दूरी जाना है हमको, तो दूरी जाएंगे देखिए या तो उधर जाएंगे या फिर यहीं रहेंगे। अगर इधर गए तो क्या हुआ, वो बढ़ेगा। अगर इधर आएंगे तो क्या हुआ, घटेगा, कुछ ऋणात्मक हो जाएगा। उधर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे अगर धनात्मक होगा, नीचे आएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। अगर हम यहीं रह जाएंगे तो ये शून्य हो जाएगा। तो यही कहना है इसका कि इसका मान जो है वो सदैव धनात्मक या शून्य होता है, दूरी का मान, ठीक है। दूरी जो होता है वो सदैव धनात्मक या ऋणात्मक होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि दूरी बटे विस्थापन जो होता है, दूरी बटे विस्थापन वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। दूरी बटे विस्थापन जो होता है वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है, 1 से कम नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर देखिए हम करें, अब यहाँ देखिए दूरी बटे विस्थापन है तो बराबर क्या होगा, ये 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है। अगर हम इसी को उल्टा लिख दें, जैसे कि यहाँ देखिए विस्थापन, अगर हम विस्थापन बटे दूरी लिख दें ये क्या हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा, ये देखिए ये 1 से छोटा, सॉरी 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा, ठीक है। विस्थापन बटे दूरी अगर हम लिखेंगे तो 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, वही हम लिखेंगे दूरी बटे विस्थापन, तो हो जाएगा 1 से बड़ा या 1 के बराबर। यहाँ समझिए एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी है, ठीक है। जिसे यहाँ पे देखिए, अगर आपको माने कि ये देखिए लखीसराय है, यहाँ देखिए ये लखीसराय है और देखिए ये मुंगेर है, ठीक है। ये लखीसराय है और ये मुंगेर है। हमको लखीसराय से मुंगेर जाना है, देखिए अगर हम सीधे चल गए तो ये देखिए होता है विस्थापन, ये देखिए होता है विस्थापन। वही हम इसी को अगर हम ऐसे करके अगर हम घुमा तो वहाँ पर पहुँचेंगे। क्या बोले, अगर हम सीधे चल गए डायरेक्ट, हम एक लाइन से हम सीधे पकड़ पहुँच गए मुंगेर, वो देखिए विस्थापन है। उसी रास्ता अगर हमको लखीसराय से मुंगेर ऐसे घूम जगह जाना है, ये देखिए होता है दूरी। समझिए विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है। अगर हमको अगर रोड पे सीधा जाना है, माने हम यहाँ पे रोड पे अगर हम सीधा जा रहे हैं, सीधा हम चल गए, ठीक है, ये हुआ विस्थापन। अब माने यहाँ से हम गए, अब उसी को हम ऐसे करके ऐसे हम घूम को वहाँ पे पहुँचेंगे तो हो जाएगा दूरी। तो वही है
तो इसीलिए जो है दूरी क्या होता है, देखिए दूरी कितना बड़ा हो जाएगा, ये लाइन देखिए दूरी का कितना बड़ा हो गया और ये कितना छोटा है, विस्थापन। तो वही दूरी बड़ा है, विस्थापन छोटा है। दूरी बटे विस्थापन लिखेंगे तो 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। वही अगर हम विस्थापन बटे दूरी लिखेंगे तो 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। समझ गए? आइए आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे लंबी दूरी पार्सेक होता है। दूरी जो है सबसे लंबी दूरी जो होता है वो पार्सेक होता है। पार्सेक का मान क्या होता है, 3 गुना 1 पार्सेक बराबर 3 गुना 10 के पावर 16 मीटर। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए और 1 पार्सेक बराबर, देखिए 1 पार्सेक बराबर कितना, 3.26 लाइट। ठीक है, 1 पार्सेक बराबर 3.26 लाइट होता है। समझिए? अब आगे देखिए उसके बाद अनौपचारिक रूप से लंबी दूरी, अनौपचारिक रूप से लंबी दूरी प्रकाश वर्ष होता है। और अनौपचारिक, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक से जो है वो लंबी दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर ये होता है 1 प्रकाश वर्ष के बराबर। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पृथ्वी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य से लेके पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसकी औसत दूरी, उसकी औसत दूरी उसको खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर। आइए 3 को समीकरण है, तीनों समीकरण को समझ लीजिए। ठीक है, 3 समीकरण है। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दिमाग में हटा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या बोले, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समीकरण 3, समीकरण देखिए 3 है कि u स्क्वायर है ना, u स्क्वायर प्लस 2as v स्क्वायर बराबर होगा। ठीक है, v स्क्वायर बराबर लिखा गया क्या, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरा है। तीनों समीकरण को आप ध्यान में रखिएगा, याद कर रखिएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है कि झूले पर किसी बच्चे की गति कैसी होती है। मानिए कि कोई बच्चा जो है, तो ऐसा जानिए पहले, झूलों पर जो बच्चा का गति होता है वो देखिए आवर्ती होता है। अब आवर्ती क्या होता है, मान लीजिए, मानिए देखिए ये झूला है, मानिए कि देखिए यहाँ झूला लटका हुआ है। ठीक है, ये झूला है। ठीक है, ये देखिए झूला है, यहाँ पे बच्चा यहाँ पे बैठने का बैठा है। अगर हम यहाँ से इसको धक्का दे दिए, यहाँ से मानिए यहाँ है, यहाँ से हम धक्का दे दिए जो है, तो फिर देखिए लौट के आएगा यहाँ पे। देखिए आता है तो जिसको हम जहाँ से उसमें बल दिए और फिर वो लौट के वहीं आ गया, वो आवर्ती होता है। तो वही यहाँ पर है कि झूले पर किसी बच्चे की गति जो है कैसी होती है, आवर्ती गति है। गया आया, वो आवर्ती गति हो। तो समझ गए, आज हम गति और दूरियों का जो मापन था उसको हम देख लिए। ठीक है, अगले क्लास में हम देखेंगे ऑक्सीजन को, कार्बन को। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन को देखेंगे। तो चलिए, अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुँचे, और अपने दोस्तों के पास से जरूर कीजिएगा। ज़्यादा लड़कीबाजी में नहीं रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।